मैं जयराम मौर्य, सहायक अध्यापक गणित विज्ञान, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज राय सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर। सर्वप्रथम छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, आडंबर के विरोधी, मानवता के पुजारी भगवान बुद्ध के चरणों में शरणागत होते हुए, यूँ कह लें विश्व गुरु या महिला शिक्षा की प्रथम शिक्षिका, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप लोगों को विशेषकर कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थियों के लिए कुछ अभी पिछले टर्न पर मैं संख्याओं के बारे में समझाया था, उसको लिख करके भी आपको बता रहा हूँ। वह मौखिक वाचन रहा है। तो गणित है, गणित में मौखिक लिखित दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो अब उसी क्रम में मैं आगे आप लोगों को यह समझाते हुए बढ़ रहा हूँ। पुनः इसी क्रम में चलता चलूँगा, ठीक है। तो आप जो कुछ मैंने समझाया था उसको पुनः लिख करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब यह नोट नीचे है, जैसा कि अब मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर ये गणनावाचक संख्याएं हैं, बता चुका हूँ मौखिक में, जिनका प्रतीक जो है यन होता है। और वह जैसे हम लोग गणना करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अनंत तक जाते हैं। तो यह प्राकृतिक संख्याएं जो हैं गणनावाचक संख्याओं का समुच्चय होता है, जैसा कि लिखा है n बराबर, ये मझले कोष्ठक में लिखने का ढंग होता है सेट को। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी अनंत। अच्छा चलिए, ज़्यादा इसमें बहस नहीं, बहुत आसान था, आगे बढ़िए। पूर्ण संख्याएं, इसको बड़े विस्तार से बता चुका था। केवल प्राकृतिक संख्या में 0 यानी शून्य बढ़ा लिया जाए तो यह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिनको संक्षेप में होल नंबर के लिए W प्रतीक किया गया है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य और सबसे बड़ी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी जो अनंत कहते हैं। इसी प्रकार अगले क्रम में आता है पूर्णांक संख्याएं, जो Z है प्रतीक। उसमें जो प्राकृतिक संख्याएं थी जो कि 1 से अनंत तक थी, इनको पॉजिटिव यानी धनात्मक बना दिया गया, जैसे ये। फिर इसका उल्टा ठीक नेगेटिव बना दिया गया, ऋणात्मक, और बीच में शून्य। इस प्रकार से आप कहेंगे कि बहुत बड़ी संख्या हो गई अनंत से अनंत। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से फिर आता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को मैंने बहुत विस्तार से परिमेय अपरिमेय साथ साथ पिछले टर्न पर बता दिया था कि वे 2 पूर्णांक संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, जैसा कि यहाँ दिखा रहा हूँ। है क्या, दोनों पूर्णांक है, P भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक, यहाँ लिखा भी है। और हर यानी Q शून्य कतई नहीं होना चाहिए, और कुछ शर्तें लगी हुई हैं, अर्थात इन पूर्णांकों में कोई कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात महत्तम नहीं होना चाहिए, जैसा कि 1/2 लिया गया है। अब 1 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है। यह P/Q, P बराबर 1, Q बराबर 2, हमने दशमलव भी बना दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा हम सहारा लिए हैं शांत और अशांत दशमलव का, दोनों तरफ बताना चाहते हैं। इस बीच से आप समझ चुके हैं कि 1/2 P/Q रूप में लिखा गया। ये प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हर और अंश में कुछ कॉमन भी नहीं है, और ये हर जो Q2 है ये शून्य भी नहीं है। फिर हमने इसको दशमलव में बदला, तो आप देख सकते हैं 0.5 आगे ये रुक गया, अर्थात शांत हो गया। इसी को अवसानी संख्या भी कहते हैं, अवसानी दशमलव भी बोलते हैं। तो अब यह परिमेय में यानी कि किसी संख्या को जानना हो या बदलना हो तो आप दशमलव में बदल दीजिए। बदलने के बाद देखिए कि आगे कुछ आता है कि शांत है। शांत हो गया तो शांत दशमलव को परिमेय कहते हैं। ठीक इसी तरह से 1/3 को भी आप देख सकते हैं। इस तरह देखा गया कि यहाँ पर 1/3 को जब हल किया गया तो 0.33 बार बार आ रहा है, जिसको किस तरह से भी 0.3 बार पढ़ा जाता है। ये वास्तव में 3 अनंत बार आता रहेगा, इसको अशांत कहते हैं, परंतु शर्त क्या, आवर्ती भी है, बार बार वही दोहरा रहा है, तो यह भी परिमेय आएगा, हालांकि यह अशांत है। अब अशांत की 2 भाग कर दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ से क्लियर है कि देखिए ये बार बार दोहरा रहा है, परंतु कड़ी में 2 देख रहे हैं, ये भी अशांत आ रहा है। परंतु दशमलव के बाद की संख्याएं जो है अनाप शनाप या क्रम कोई है ही नहीं, अर्थात आवर्ती नहीं है, अनावर्ती हैं। तो जब अशांत हो, अनावर्ती हो तो अपरिमेय, और अशांत हो, आवर्ती हो तो परिमेय। यानी कि अशांत दशमलव जो आते हैं वह उसमें परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, परंतु दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जो आवर्ती हो अशांत, जैसे 1/3 का बना है वह परिमेय है, और कड़ी में 2 का जो बना है यह अशांत अनावर्ती है, अपरिमेय है। फिर अपरिमेय संख्याएं के लिए आगे हमने दिखा दिया है कि आई से दिखाते हैं, कड़ी में 2 का इस तरह से है। फिर आगे देखेंगे कि
तो वही चीज़ फिर दोहरा दिया गया है कि जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके वो ये प्रमेय है। ये फिर दूसरा समझाया गया है वे संख्याएं जिन्हें दशमलव में बदलने पर अशांत अनावर्ती अंक प्राप्त होते हैं और प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो प्रमेय को मैंने बड़े विस्तार से पीछे बता दिया था और यहाँ थोड़ा सा लिख करके बहुत कम समय में बताने का प्रयास किया है। तो ठीक है, सभी शिक्षार्थी ध्यान देंगे कि ये जो बताया गया है बहुत कम है। अभी ये तो आपको समझने के लिए दिया गया, इसका गृह कार्य होमवर्क जो है अभी हम अगले वीडियो में दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि अभी हमको वास्तविक संख्याएं बताना है। तो वास्तविक संख्या बताएंगे तुरंत हम देंगे सभी संख्याओं को मिला करके कि आपको होमवर्क करना है यानी अभ्यास करना है और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हुए ये वीडियो यहीं हम बंद करते हैं। कितना हो गया?